जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है इंडिया और रशिया का जो भी रिलेशन है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और इंडिया किस तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट की तरफ चल रहा है, मतलब कि ना ये यूएसए की तरफ ज़्यादा जा रहा है ना ये रशिया की तरफ ज़्यादा जा रहा है, वो भी हम समझेंगे। और रशिया और इंडिया की जो पार्टनरशिप थी वो उसका पूरा मॉडल चेंज हो चुका है, वो भी हम समझेंगे। और ये यूक्रेन वॉर ने क्या इसकी डिप्लोमेसी वो समझेंगे, मतलब कि यूक्रेन वॉर ने किस तरह से पूरी दुनिया को ही परेशान कर रखा है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा ये टैरिफ क्या होता है और ये सैंक्शन क्या होता है। ठीक है ना। टैरिफ और सैंक्शन दोनों ही एक तरह के पनिशमेंट्स हैं। जैसे कि यूएसए के अंदर अगर इंडिया की टी शर्ट जाती है बिकने के लिए, ठीक है ना, तो हम पे पहले टैरिफ नहीं था तो $100 की आराम से बिक जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, 50% का टैरिफ है, मतलब कि अब वही टी शर्ट $150 की बिकती है यूएसए के अंदर में, इंडिया की टी शर्ट जो होती है। तो यूएसए में बैठा हुआ हैरी पॉटर क्या सोचेगा ना यार कि पहले तो $100 की आती थी, अब $150 की आती है, इंडिया का आइटम महंगा हो गया तो वो नहीं खरीदेगा। तो लास्ट में क्या होता है, हमारा जो जो एक्सपोर्ट है वो गिर जाता है। और ऐसा हो भी रहा है हमारे साथ में, इसको बोलते हैं टैरिफ लगाना। पसंद आ गया ना, मतलब यूएसए में माल बिकेगा तब ये हमारा माल महंगा हो जाएगा। तो सैंक्शन क्या बीमारी, सैंक्शन में क्या होता है ना कि इंडिया अब कुछ भेज ही नहीं पाएगा यूएसए के अंदर में बेचने के लिए। यहाँ भेज तो पा रहे थे महंगे भाव में, यहाँ तो बेच ही नहीं पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आगे नहीं आई? बिल्कुल आगे जी। मतलब कि सैंक्शन और टैरिफ दोनों के दोनों पेनल्टी एक तरीके, ठीक है। पहले यूएसए डराता है टैरिफ से, अगर फिर भी बदमाशी करते तो लास्ट में लगाता है सैंक्शन, ठीक है। ये किसके द्वारा लगाता है भाई? यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये सारे के सारे काम तो भाई किसी किसी लॉ के द्वारा ही करता होगा ना। बिल्कुल लॉ के द्वारा करता है। इसको बोलते हैं कैट्सा एक्ट। कैट्सा एक्ट क्या होता है? कैट्सा एक्ट 2017 में आया था। इसका मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सिटी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। इसके द्वारा यूएसए दूसरी कंट्रियों पे टैरिफ लगाता है, सैंक्शन वगैरह लगाता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। तो इंडिया भी क्या कर रहा है कि वो रशिया से ऑयल खरीदता है आराम से, तो यूएसए के पेट में दर्द होता है। यूएसए कहता है कि आप है ना रशिया से ऑयल मत खरीदा करो, तो इंडिया कहता है कि वो हमें सस्ते भाव में देता है, हम तो खरीदेंगे। तो यूएसए कहता है कि चूंकि रशिया ने यूक्रेन वॉर में कर रखा है, मतलब यूक्रेन में इसने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है, वहाँ पे ह्यूमन राइट का वोल्यूशन हुआ है ना, तो अगर इंडिया ऑयल खरीदता है रशिया से तो आप ये पेमेंट भी करोगे, तो ये पेमेंट को यूज़ करता है लोगों को मारने में। एक तरह से आप इनडायरेक्टली लोगों की हत्या में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इसलिए यूएसए कहता है कि जो भी रशिया के साथ में ऑयल लेगा उसके ऊपर मैं सैंक्शन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? सैंक्शन लगाऊंगा। हम पे क्या लगाया? टैरिफ लगाया। तो हम पे इतनी मेहरबानी क्योंकि क्योंकि यूएसए के साथ में इंडिया ने क्वाड में भी, ये दोनों के दोनों इकोनॉमिक टाइज इनके, बिल्कुल है ना। क्वाड वाला पढ़ा था ना हमने, 4 नेशन वाला। हाँ, इसीलिए इंडिया पे मेहरबानी करके हम पे अभी तक सैंक्शन नहीं लगाया। लेकिन यूएसए ने साफ कह दिया है कि इंडिया अगर अब ज़्यादा इकोनॉमिक टाइज वगैरह या फिर ऑयल की डील या फिर डिफेंस की डील करेगा तो अब हम डायरेक्टली सैंक्शन लगाएंगे। इसलिए इंडिया डर रहा है। बात समझ में आ गई जी सर। तो क्या ये कैट्सा एक्ट दुनिया पे किसी पे लगा हुआ है क्या? बिल्कुल लगा हुआ है। कोई रशिया के साथ में डील करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा। रशिया पे क्यों? क्योंकि इसने यूक्रेन वॉर किया है। ईरान के साथ कोई भी एक्ट करेगा, कोई डील करेगा तो उसके साथ भी सैंक्शन लग जाएगा। जैसे कि क्योंकि ईरान ने ऐसा क्या ख़राब किया, इसने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लगाया, मतलब इसने एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था लोगों को मारने के लिए। क्या और भी कोई कंट्री जिस पे कैट्स एक्ट लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है जी। वो लगा हुआ है नॉर्थ कोरिया पे। क्यों नॉर्थ कोरिया पे? क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्या करता है ना, ये भी न्यूक्लियर वो जो बॉम्ब उनको टेस्ट वगैरह करता है, इसलिए इनके साथ कोई भी अगर डीलिंग करता है तो उस पर भी सेंक्शन लग जाएगा। इन पे तो लगा हुआ ही है, उन पर भी लग जाएगा, ठीक है। ये अमेरिका इस तरह से हूल देता है सभी को, ठीक है। करंट स्टेटस देखते हैं पूरा, आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा ये सारी सिस्टम की क्या बीमारियाँ थी और क्यों हमारा जो पार्टनरशिप वो काफ़ी चेंज हो गई है रशिया को लेकर के, वो हम समझते हैं यहाँ पे। अभी जो पुतिन था, जो पुतिन है सॉरी रशिया के, वो इंडिया के विजिट पे आए थे और उनका काफ़ी वार्म और एक स्टेबल टाइस था, मतलब कि पुतिन को रेड कारपेट से एक तरह से एक वेलकम किया गया था यहाँ पे। और मोदी ने कहा कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है ना वो एक तरह का पोल स्टार की तरह। पोल स्टार मतलब चूँकि काफ़ी स्टेबल है ये। जैसे पोल स्टार खुद एक स्टेबल होता है, जो दुनिया को डायरेक्शन देता है, वो हमेशा वहीं फिक्स रहता है, उसी तरह से इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप भी एक तरह का स्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। उनके लिए प्राइवेट डिनर हुआ था, स्टेट बैंकेट हॉल हुआ था, सब कुछ हुआ था, मतलब कि हमने एक तरह से उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है रशिया को। लेकिन हमें चाहिए था आउटकम, मतलब कि इनकी जो ये समिट हुई थी, इनकी जो मीटिंग थी, उससे हमें कुछ अनाउंसमेंट चाहिए थे, कुछ ऐसी डील चाहिए थी। वो काफ़ी मॉडेस्ट हुई है, मतलब वो बहुत वीक मिली हमें। कैसे? जो डिफेंस डील होती है जैसे कि जेट वगैरह, S-400 वगैरह, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। मतलब कि इस तरह की कोई भी डील वगैरह हुई नहीं है रशिया के साथ में।
फोकस किस पे चला गया, इकोनॉमी पे और ट्रेड पे चला गया। जहाँ पहले हम रशिया से डिफेंस की बातें करते थे, वहाँ पे अब इनसे हम इकोनॉमी और ट्रेड की बातें करते हैं, मतलब कि सामान वामान बेचने के हिसाब से। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इंडिया को भी कैट एक्ट से डर लगता है कि हमारे पे कहीं सैंक्शन लग जाए। ठीक है, हम टेक अवे देखते हैं यहाँ पे कि समिट से टेक अवे मतलब हमने क्या जाना इसके बारे में कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन यही मेन थी इस बार की इनकी समिट से। कैसे कि लेबर की मोबिलिटी होगी। मोबिलिटी मतलब कि मूव कर सकेंगे। वो कैसे करेंगे? इंडिया के जो स्किल्ड वर्कर है ना, वो अब रशिया में जाके काम कर पाएंगे, क्योंकि रशिया में 2030 तक करीबन 3 मिलियन की जॉब्स वगैरह क्रिएट होगी। तो ठीक है, इंडिया को भी फ़ायदा है क्योंकि इंडिया को जॉब्स मिलेगी इंडियंस को, और रशिया को भी फ़ायदा है, उसकी भी इकोनॉमी के लिए उनको वर्कर्स मिल जाएंगे। एक फर्टिलाइज़र के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है। कैसे की? एक ये जॉइंट यूरिया का प्लांट खोलेंगे। कहाँ खोलेंगे? रशिया के अंदर में। मेरीटाइम और पोर्ट के लिए इन्होंने कुछ मेरीटाइम कॉरिडोर्स बनाए, जैसे कि चेन्नई, व्लादिवोस्टोक और एक INSTC। ये दोनों के दोनों क्या है? मेरीटाइम कॉरिडोर है। ये कि मेरीटाइम कॉरिडोर क्या होता है? जैसे ये रशिया है और ये इंडिया यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, यहाँ से शिप के द्वारा यहाँ पर सारा का सारा माल का जैसे कि इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करना है रशिया को, ठीक है ना, तो ये तो बहुत लंबा रास्ता है। तो यहाँ पर आधे रास्ते तक तो इंडिया की जो नेवी है वो इस शिप की, कौन सी शिप की? जो एक्सपोर्ट करा है उस शिप की रक्षा करेगी, और बाद में यह आधा रास्ता ना उसमें रशिया की नेवी करेगी। बात समझ में आया नहीं आया? इससे क्या होना, एक तरह से ये हाईवे बन गया यहाँ पे, जहाँ पे दोनों की पुलिस लगी हुई, एक तरह से दोनों की नेवी लगी हुई, जो कि एक्सपोर्ट में हेल्प करेगी। इसको बोलते हैं मेरीटाइम कॉरिडोर, सिंपल भाषा में। ठीक है, और हमारा जो ट्रेड है अब वो नेशनल करेंसी में भी एक्सेप्टेड है, मतलब हम इंडियन रुपी या फिर रूबल में भी सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम अपना माल अगर रशिया में भेजते हैं तो रशिया हमें रूबल भी दे सकता है और इंडियन रुपी भी दे सकता है। ठीक है, हम अब क्या करने वाले हैं? डी डॉलराइजेशन करने, मतलब कि डॉलर पे हम डिपेंडेंसी कम करें, दोनों मिल करके। लेकिन अनाउंसमेंट जो मिस हुई थी, जिसकी दुनिया को उम्मीद थी, वो क्या थी कि हमने कोई भी एक नई डिफेंस डील नहीं की, कोई भी ऑयल एग्रीमेंट नहीं किया हमने, जबकि हम देख रहे हैं कि हमने रशिया से ऑयल वगैरह काफ़ी कम कर दिया इंपोर्ट करना। क्यों कम किया है? क्योंकि हम USA के ये कैट्सा एक्ट से डर रहे हैं। कोई भी न्यूक्लियर या फिर स्पेस प्रोजेक्ट का किसी भी तरह का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। इसके रीजंस थे कि USA का सैंक्शन, सही बात है, कैट्सा का रिस्क रहता है हमें हमेशा कि हमारे पे भी सैंक्शन लगा देंगे। और अभी USA और इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, इसकी वजह से भी इंडिया रशिया की तरफ ज़्यादा डील वगैरह नहीं कर रहा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा ना, हमारा जो ये टैरिफ था ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये अच्छा, तो समझ में आ गया ना कि इंडिया पे टैरिफ क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल लेते हैं, और रशिया ने यूक्रेन में ह्यूमन राइट का वोलेशन किया है, और ये USA कहता है कि इंडिया को कि आप रशिया से ऑयल मत लो, क्योंकि आपका जो पैसा है ना वो यूक्रेन के लोगों को मारता है। समझ में आ गया ना? मतलब कि ये यूक्रेन का वॉर है जिसकी वजह से हमारे पे टैरिफ लगा हुआ है और हम सैंक्शन डर रहे हैं। अगर ये वॉर सुलझ जाए ना तो सारी बीमारी हट जाएगी। ठीक है, तो ये यूक्रेन का वॉर है, इस पर लीडर्स के क्या स्टेटमेंट आए? मोदी ने क्या कहा है कि हमने कहा है कि भाई इंडिया स्टैंड करता है पीस के लिए, कि हम तो शांति के दूत हैं और हम चाहते हैं कि यूक्रेन वॉर जल्दी शांत हो जाए। और पुतिन भी क्या कह रहा है कि यहाँ के हम भी पीस टॉक करने के लिए हम पॉजिटिव हैं। क्या हो रहा है ना, अभी यूएसए ने एक पीस प्रपोजल बनाया है, किसके बीच में? यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसमें USA बीच में बैठेगा और इन दोनों के बीच में पीस करा देगा वो। ठीक है, इस तरह की पीस टॉक हो रहा है, और पुतिन ने कहा कि ऐसी अगर पीस टॉक होती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है? क्योंकि रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट था हमने बहुत कम कर दिया यहाँ पे। क्यों कम किया? क्योंकि यूक्रेन वॉर के चक्कर में, और हमने हर एक जो डिफेंस डील थी उसको अवॉइड किया है। क्यों? क्योंकि हमने कैट्सा का रिस्क है। आज भी हमें ऐसा लगता है कि अभी हम पे टैरिफ लग रहा है तो चलो ठीक है, सेक्शन ना लग जाएगा हम पे। और ये रशिया की विजिट थी, ये मैटर क्यों करती है? जबकि हम USA के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, मतलब कि हम USA से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और USA कह रहा है आप रशिया से डील मत करो, लेकिन फिर भी हमने पुतिन को इंडिया को बुलाया। ये क्यों जरूरी था? क्योंकि इंडिया एक बैलेंसिंग ओल्ड पार्टनर की रिस्पेक्ट करता है। सही बात है, रशिया ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे हम पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, या फिर जब बांग्लादेश वॉर जब हुआ था, हमने बांग्लादेश को फ्री कराया था 1975 के अंदर में, तब रशिया ने हमारा पूरा सपोर्ट किया था। और ये जो नए पार्टनर्स है USA और यूरोपियन यूनियन, ये इनको भी सपोर्ट करता है इंडिया, लेकिन हम हमारे पुराने पार्टनर को छोड़ेंगे नहीं बीच में। हमने ये संदेश दिया पूरी दुनिया को इस समय पर पुतिन को यहाँ पे बुलाने के लिए। US के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये ऑनगोइंग है, और हम टैरिफ और जो सेंसिटिव स्टेज पे काफ़ी खड़े हैं इस समय पे। सही बात है, अगर हमने ज़्यादा रशिया के साथ में डीलिंग वगैरह की तो ऐसा ना हो कि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिससे हमारा टैरिफ हट जाएगा वो हमारे टॉक्स खत्म हो जाए, इसलिए हमने ज़्यादा भी डीलिंग नहीं की, लेकिन हमने उसको बुलाना भी ज़रूरत समझा। क्यों? क्योंकि हमारे ओल्ड पार्टनर है। पुतिन का विजिट क्या था? ये लो रिस्क का एंगेजमेंट था,
एंगेजमेंट मतलब कि हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट रखा पुतिन के साथ में, क्योंकि पुतिन और चाइना के भी बहुत ज़्यादा रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम एशिया में बिल्कुल अकेले पड़ जाएँ, कि जब चाइना अगर हम पर कभी अटैक करता है तो कोई ऐसी पावर होनी चाहिए रशिया जैसी, जो कि हमें सपोर्ट करे उस समय पे। इसलिए हमने इस समय पे एंगेजमेंट बढ़ाई है पुतिन के साथ, लेकिन ये काफ़ी लो रिस्क वाली थी। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी डील वगैरह की नहीं खास वगैरह, हमने सिर्फ इकोनॉमी की डीलिंग की है। इंडिया को क्या चाहिए इस समय पे? ऑयल भी चाहिए, डिफेंस भी चाहिए और जियोपॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए रशिया के थ्रू। इसलिए हमने उनको इंडिया को में बुलाया है यहाँ पे, और हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी चाहिए। ऐसा ना हो कि यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हम पे बिल्कुल भी दबाव कर दें, इसलिए हमने रशिया को बुला करके यूएसए को बताया कि हाँ, कि हम यूएसए के साइड में भी और रशिया के साइड में भी, ठीक है। वेस्टर्न कंटेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कि अभी जो पुतिन वगैरह आए थे उससे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, इन्होंने क्या अपना स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने क्या किया ना कि अभी एक पब्लिक क्रिटिसिज्म किया, मतलब कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छाप दिया इनके एम्बेसडर्स ने, ठीक है ना। उसमें उन्होंने रशिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था और इंडिया पे प्रेशर किया इन सब ने कि आपका चूंकि रशिया फ्रेंड है तो उसको कहिए कि ये यूक्रेन वॉर को बंद करे। लेकिन इंडिया ने ऐसा कहा कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी एक सॉवरेन कंट्री है और हम एक सॉवरेन कंट्री के सारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद भी सॉवरेन है और वो भी एक सॉवरेन है, तो हम दूसरे की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम इतने साल से इंडिपेंडेंस से क्या है, मतलब डिपेंडेंट रहे हैं, गुलाम रहे हम खुद भी। यहाँ पे कार्ड्स का कंसर्न है यहाँ पे कि वो, इसलिए हमने अवॉइड किया है बिग डिफेंस डील को यहाँ पे। ये वेस्टर्न के कंटेक्स ये थे सारे के सारे। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पे कि यूक्रेन वॉर अगर एंड होता है तो हाँ, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी चीज़ें। क्यों? उसके बाद ये रशिया से इजीली ऑयल भी खरीद पाएगा और यूएस के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर पाएगा। अपकमिंग विजिट्स होने वाली जैसे कि जर्मनी, यूई, यूरोपियन यूनियन वगैरह, फ्रांस और कनाडा, इनके सारे के सारे जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो इंडिया में आने वाले हैं। और क्या होगा? इंडिया और यूई, यूरोपियन यूनियन और इंडिया और यूएसए का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है और ये फाइनल स्टेजेस पे है। अगर ये होता है तो इंडिया को काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका टैरिफ वगैरह सारा का सारा हट जाएगा यहाँ पे। हमारा गोल क्या है यहाँ पे कि हमें रशिया के साथ में हमने टाइज को भी अच्छे रखने हैं और हमें वेस्ट के साथ में कोई फ्रिक्शन भी नहीं लेके आना। वेस्ट मतलब कि ये यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर यूएस हो गया, इनके साथ में हमें किसी तरह की टेंशन वगैरह भी नहीं चाहिए। इंडिया एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी चाहता है। ऑटोनॉमी मतलब एक तरह स्वतंत्र चाहता है, हम पे किसी तरह का कोई दबाव ना हो। प्लस हम एंगेजमेंट करते हैं, पर कैसे करते हैं? लो रिस्क वाली, ताकि हमारे जो ओल्ड फ्रेंड है जिनको रेस्पेक्ट भी कर सकें, क्योंकि रशिया हमारा एक ट्रेडिशनल टाइज हमारे, हाँ, सदियों से हमारे साथ में ही हो। लेकिन हमें यूरोपियन यूनियन और यूएसए के साथ में इकोनॉमिक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन भी करने हैं। और हमें डर किसका है? काट सका कि अगर हमने यूक्रेन की तरफ रशिया की तरफ अगर ज़्यादा डीलिंग वगैरह की हमने ऑयल में, डिफेंस में, तो हम पे काट सका एक्ट भी लग सकता है। समरी क्या है कि इंडिया और रशिया है वो, उनके जो रिलेशन है वो काफ़ी वो वार्म है, स्टेबल है और ट्रेडिशनल टाइज है। सही बात है, काफ़ी समय से ही है। समिट अगर देखा जाए तो पूरी जो हमारा फोकस था वो इकोनॉमी में जा चुका है, जहाँ पे पहले हमें डिफेंस और ऑयल और न्यूक्लियर की बातें करते थे, लेकिन अब हमने सारे के सब अवॉइड किए। क्यों अवॉइड किए? कैट्सा के हिसाब से। और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहते हैं। यूक्रेन वॉर और जो वेस्टर्न के सैंक्शन है ये सबसे मेन कंस्टेंट है, मतलब कि इससे परेशान होकर के हमने किसी भी तरह की ये वाली डीलिंग नहीं की है, ठीक है। लीडर्स ने क्या कहा है, चाहे वो पुतिन हो या मोदी, उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं पीस को, और इंडिया किसकी तरफ है? वो पीस की तरफ है, ठीक है। और इंडिया एक वॉकिंग टाइट रोप पे है, मतलब कि बिल्कुल एक रस्सी पे चल रहा है, वो बहुत मुश्किल से बैलेंस करके चल रहा है यहाँ पे वो, कि उसको रशिया के साथ रिलेशन भी अच्छे रखने हैं और यूएसए और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना है, ताकि हमारा जो टैरिफ वगैरह वो खत्म हो जाए। हम स्ट्रेटजी क्या अपना रहे हैं? हम स्ट्रेटजी अपना रहे हैं यहाँ पे कि हम ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सकें और ऑयल और डिफेंस की जो स्पेयर मतलब कि वो नट बोल्ट जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं वो सब की हमें डीलिंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि हमें स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी चाहिए यहाँ पे। थैंक यू।